प्रधानमंत्री के बनता है सिंदूर देने के लिए। हमारा पति मर गया है। 15 लाख महिलाओं के देंगे हैं, रोजगार देंगे। कहाँ गया वादा? एक बार आए, जीते और गद्दी पर बैठ गए, एरोप्लेन पर बैठे, हवाई सर्वेक्षण किए और उसके बाद चल दिए। जो रोजगार चाहता है उसको रोजगार नहीं दिया जाता है, रहने का साधन नहीं है। तो हम विधायक क्यों चुनते हैं? विकास के लिए। जनता क्यों चुनता है? कि अपना सुविधा के लिए। बूढ़ा को रोजगार मिल रहा है, अजमान लोग बैठा हुआ है, एक ऐसा विधायक है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जनता जारी कर रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि पटना साहिब स्टेशन है और हम लोगों से बात करेंगे, लोगों के बीच में पहुंचे हैं और पटना साहिब स्टेशन के पास ही हमारे साथ फिलहाल इस वक्त कुछ महिलाएं हैं। आप देखिए तस्वीरों में और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए, कितना काम किया है आपके विधायक ने और कितने खुश हैं आप लोग अपने विधायक? हम अपने विधायक से तो खुश तो दम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो 30 साल से बैठे हुए हैं विधायक जी, कुछ भी एकदम दिखाई नहीं दे रहा है विकास की ओर। यहाँ पे विकास तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है, 30 साल में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और थोड़ा सा भी पानी पड़ जाता है तो पानी के दौरान इतने पानी आ जाता है कि जो गरीब में जनता लोग हैं वो तो लगता है कि डूब जाएंगे कि धंस जाएंगे, कभी नज़र आते ही नहीं है, समझें? हाँ, कभी नज़र नहीं आते हैं। जब भी प्रशासन के साथ नज़र आएंगे, कभी जनता के द्वार पे खड़े भी नहीं आते हैं, कभी गली में भी नहीं घूमते हैं। मेरे विधायक ऐसे हैं। अब क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि नया बदलाव आए और यहाँ नया विधायक बने। और यहाँ जो विधायक बैठे हुए हैं सही में, मतलब जब विधायक बनने के लिए रहता है तो लोगों के पास, गरीबों के पास जा जाकर गोर पकड़ कर हमको वोट दीजिए करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं। विधायक बनने के बाद अपना कुर्सी पर बैठ जाते हैं और लोगों को कुछ समस्या नहीं सुनते हैं, कुछ परेशानी नहीं सुनते हैं। हम चाहते हैं कि अगर इस बार बदलाव होना चाहिए। लेकिन इतने सालों से विधायक रहे हैं आपके, नंदकिशोर यादव जी विधायक हैं, क्या चाहते थे और क्या पूरा नहीं किया उन लोगों ने? उन लोग देखिए, बहुत जगह है, नाली है, जाम होता है, भरता है तो भरा ही हुआ रहता है, लोगों को, पब्लिक को चलने में फिरने में परेशानी होता है। रोड खराब है तो रोड भी वैसा ही रहता है, खराब ही रहता है, कुछ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक, जो लड़का पढ़ने लिखने वाला है उसको बेरोजगार, जो रोजगार चाहता है उसको रोजगार नहीं दिया जाता है। हम चाहते हैं कि जो रोजगार चाहता है उसको रोजगार दीजिए। बूढ़ा को रोजगार मिल रहा है, अजमान लोग बैठा हुआ है, एक ऐसा विधायक है। अच्छा, इस बार कौन सा मुद्दा रहेगा? आप लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे? विधायक हम लोग और क्या, हम लोग बस यही चाहते थे कि इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए। बस विधायक मुद्दा रहेगा, क्या चाहती हैं? किस मुद्दे पर? हमारा बस यही होगा कि पटना सिटी में जो भी हमारा इतना दिन से दिक्कत परेशानी हो रही है, अब आगे चल कर दिक्कत परेशानी नहीं हो, समझे, इसलिए हम थोड़ा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर इससे अच्छा तो राहुल गांधी हैं। ठीक, जो लोगों को देखते हैं, समझते हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं। ठीक, अब हम चाहते हैं कि पटना साहिब में इस मुद्दा पर सुशांत शेखर ही आए। शेखर, ठीक है। किस मुद्दे पर आप लोग इस बार वोट करेंगी? महिलाएं किस मुद्दे को चुनेंगी इस बार विधानसभा? हम लोग तो चुनेंगे विकास की ओर। विकास के लिए इसलिए कि हमारे जो नौजवान हैं, सुशांत शेखर जो भाई हैं, जो ये विधानसभा से चुनाव के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे कदम उठा रहे हैं, इसके लिए हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे और उनके साथ हम चलने के लिए तैयार हैं। बदलाव के परिवर्तन। मैम, क्या चाह रही हैं आप लोग? क्या दिक्कत, क्या समस्या आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूएंसी में है कि आप लोग इतना भड़की हुई हैं, बदलाव चाह रहे हैं? हम लोग, ये एक व्यक्ति 30 साल से बार बार विधायक बन रहे हैं और ना शिक्षा पर जोर देते हैं, ना रोजगार पर जोर देते हैं, ना मतलब कि जैसे नाली भर गया, पानी आ गया, एक बार भी गरीब के पास अगर जाइएगा तो गरीब 4-5 गो बाल बच्चा है, अगर मकान खोजने जाइएगा तो किराया के मकान नहीं मिलेगा।
5 बच्चा 4 बच्चा के लिए किराए पर लेने के लिए लोग तरसते हैं, रहने का साधन नहीं है, तो हम विधायक क्यों चुनते हैं? विकास के लिए। जनता क्यों चुनता है? कि अपना सुविधा के लिए है। मुखिया क्यों होता है? एक गांव का मुख्यमंत्री होता है। विधायक क्यों होता है? पूरा विधानसभा का एक मंत्री होते हैं। तो हमारा 30 साल से जो जीत रहे हैं, एक बार आए जीते और गद्दी पर बैठ गए, एरोप्लेन पर बैठे, हवाई सर्वेक्षण किए और उसके बाद चल दिए। वैसे थोड़े होता है। जनता के साथ आप जा कर के दुख सुख के बात नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? कैसे काम कीजिएगा? तो हम इस बार सारा जनता का मूड है कि बदलाव होना चाहिए और बदलाव होके ही रहेगा, क्योंकि हम लोग नौजवान लोग रोड पर ये किताब लेकर के, कॉपी लेकर के रोड पर प्राइवेट काम कर रहा है, उसको प्राइवेट काम नहीं मिलता है। कहीं रोजगार के लिए जा रहा है, कहीं रोजगार नहीं मिलता। अब बूढ़ा बैठे गद्दी पर, ये कहाँ का शासन है? 4 साल के नौकरी मिलेगा जवान को, अब बूढ़ा 80 साल के बैठेगा गद्दी पर और जवान आदमी चलेगा रोड पर। इसलिए बदलाव होना बहुत ज़रूरी है और बदलाव होके रहेगा। और इस बार जब इलेक्शन का टाइम आएगा तबे विधायक जी दर्शन देंगे, उसके बाद तो बीच में तो दर्शन देंगे नहीं। कभी नहीं आप लोग देते? नहीं कभी नहीं। प्रधानमंत्री जनता के लिए 15 लाख महिलाओं के देंगे, रोजगार देंगे। कहाँ गया वादा? झूठा वादा कहाँ गया? पकौड़ा पकाने के लिए सिखाते हैं। उससे बढ़िया हमारे राहुल गांधी हैं कि अभी जो है जन जन की सेवा कर रहे हैं, पैदल मार्च कर करके। अच्छा, आप लोग महिला है, एक सवाल आप लोगों से ले लेते हैं। इन दिनों आप देख रही होंगी कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का एक मुद्दा काफी ज्यादा जोरों शोरों से बीजेपी उठा रही है, किस तरीके? ये कुछ नहीं है, ये सब मीडिया पर ये सब उन्हीं का आदमी जो है अफवाह उड़ाने का काम किया है, समझ गए? जब एक महिला को गाली देने का काम किए कि प्रधानमंत्री हर घर सिंदूर बांटने का काम किया, क्या प्रधानमंत्री के बनता है सिंदूर देने के लिए? हमारा पति मर गया है सिंदूर देने वाला, प्रधानमंत्री सिंदूर देंगे? उस समय कहाँ था? कहाँ थे बीजेपी के लोग? आवाज जनता आज उनके माता जी को गाली दिया, कौन गाली दिया है? ये सब जो है तांडव मचाने के लिए। जब चुनाव आता है तो कभी पाकिस्तान पर, तो कभी कुछ पर, तो कभी कुछ पर, यही सब जुमला है। कहता है कि आइते चुनाव देखा तरही में आगन धिपावेला, भोले जनता को चूना लगावेला, है ना? तो भोले जनता को चूना लगाने का काम करते हैं। जब इलेक्शन आता है तब बीच में लापता रहते हैं। आप लोग कैसे देखती हैं, ये बताइए? प्रधानमंत्री की मां को गाली देने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि ऑलरेडी कांग्रेस ने इस तरह का काम किया है और राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव जी के मन से हुआ। आप लोग एक महिला हैं, महिलाएं क्या सोच रही हैं? मैं तो यह कहना चाहती हूँ कि ये सब अफवाह है। वहीं के ग्रंथ लोग जो मिलजुल के अफवाह उड़ाया है कि प्रधानमंत्री के माँ को गाली दिए हैं, मगर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कोई प्रधानमंत्री के माँ को गाली दे सकते जो मरे हुए हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। साफ तौर से महिलाओं से चर्चा कर रहे थे और पटना साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या हाल है, साफ तौर से रिपोर्ट कार्ड महिलाएं ही दे रही थी। हमारे साथ कुछ पुरुष भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।